मैं आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने जा रहा हूं और बदले में आपसे भी सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करता हूं। और जब मैं पिछले 5.5 वर्षों के बारे में सोचता हूं तो ये सचमुच हास्यास्पद लगता है क्योंकि मैं श्रीमान को देखता हूं, मफारा और उनका सर्वश्रेष्ठ, और यह मेरी समझ से परे है। और फिर मैं सोचता हूं कि मैं अंदर आऊंगा और चुपचाप श्रीमान को बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको अपना सर्वश्रेष्ठ और अपना सर्वश्रेष्ठ दूं, उस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और मैं आपको यह बता सकता हूं, और बार्टी और डैनियल इस बात की पुष्टि करेंगे, यह उतना अच्छा नहीं था। लेकिन उसकी वृद्धि पर मेरा सर्वश्रेष्ठ बेहतर हो गया, और मुझे नहीं लगता था कि ऐश इससे बेहतर हो सकती है। लेकिन मैं गलत था। मैं अभी भी उनके सर्वश्रेष्ठ स्तर से बहुत पीछे हूं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्तर निरंतर बेहतर होता जा रहा है। और जब आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप निष्क्रिय अवस्था में आ रहे हैं तो क्या होता है, श्रीमान? मुफर्रा तुमसे क्या चाहता है? वो आपका पैसा नहीं चाहता, लेकिन ये बात नहीं है, श्रीमान। मुफर्रा, वो आपका भला चाहता है। वह जानता है कि आप उससे सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा रखते हैं और वह इसके लिए प्रतिबद्ध है। और मैं भूल गया कि वह क्या कहता है, जीना या मरना या जो भी वो शब्द है। और हम नहीं चाहते कि वह मर जाए, लेकिन उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बेहतर से बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। और यदि आप श्रीमान को सुन रहे हैं तो यह एक अच्छा विचार है। पिछले 2-3-4 सप्ताहों में आपको समझ आ जाएगा। हाँ, हमारे बीच थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी। किसे पड़ी है? मुझे इसकी परवाह नहीं कि उसने हमें क्या क्या सहना पड़ा, वह हमें कहाँ ले आया। यदि आप आज निष्क्रियता को समझते हैं तो जो प्रतिभा उनके पास है, और हम जानते हैं कि वह निष्क्रियता को तेजी से बढ़ा रहे हैं जो पुरानी प्रणाली के साथ कभी नहीं थी। यदि आप ये समझ गए तो अचानक आप समझ जाएंगे कि निष्क्रियता बेहतर से बेहतर और बेहतर होती जा रही है। आप और कहाँ रहना चाहते हैं? ठीक है, लेकिन जब आप निष्क्रिय अवस्था में आते हैं तो वहां एक प्रतिलिपि होती है। और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप, यदि आप 5/2 वर्षों से हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप 1 वर्ष से हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप निष्क्रिय रूप से पुनः लॉन्च के लिए वापस आने वाले हैं और आप आकर निष्क्रिय रूप से शामिल हो जाते हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कब, जैसे ही आप वापस आते हैं। श्री मुफारा आपसे सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करता है और आप अभी जो भी सोच रहे हैं आप उससे बेहतर हैं। और मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। मैं 5/2 वर्षों से निष्क्रिय अवस्था में हूं। मैंने ऐसे लोगों को आते देखा है जो मुश्किल से एक वाक्य भी बोल पाते हैं। वस्तुतः वे वीडियो पर आ जाते और हकलाना शुरू कर देते। और ऐसा तब होता है जब वे वीडियो पर नहीं होते हैं, जब वे सिर्फ एक पर एक बात कर रहे होते हैं। वे बहुत ही शानदार ढंग से अपनी बात कहते हैं और अच्छे होते हैं, मेरा मतलब है वे चीजों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और मैं सोच रहा था, हे भगवान, यह व्यक्ति मुझसे 5 गुना अधिक बुद्धिमान है। और वे एक वीडियो पर आते हैं और वे हकलाते हुए कहते हैं, मैंने ये देखा है। और समय के साथ वे बेहतर से बेहतर होते चले गए। और इसी वजह से ऑन पैसिव का समुदाय इतना घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वे वहां हैं। इसीलिए हम एक दूसरे की इतनी परवाह करते हैं। न केवल वे लोग जो वेबिनार में आते हैं, बल्कि वे सहयोगी जो निष्क्रिय रूप से इसमें शामिल होते हैं। इस समय आपका काम निष्क्रिय है और यह सोचना शुरू करना है कि आप कौन हैं और यह समझना है कि आप जितना सोचते हैं उससे बेहतर हैं। और मार्टी यह बात हर समय कहता है। वो लोगों से कहते हैं कि आपको अपने दिमाग के पीछे की उस छोटी सी आवाज से बाहर आना होगा जो आपको बता रही है कि आप अच्छे नहीं हैं। तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। बस उस छोटी सी आवाज को वहां से बाहर निकाल देने की जरूरत है। आप अपने बारे में जितना सोचते हैं उससे बेहतर हैं। और जैसा कि मैं निष्क्रिय पर और निष्क्रिय में आने वाले लोगों के बारे में सोचता हूं, उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया ये है कि जब वे सुनते हैं कि श्रीमान, इससे पहले कि मैं चाहता हूं कि आप बेहतर हो जाएं, वे अच्छी तरह से जा रहे हैं। आप जानते हैं, मैं निष्क्रिय पर आ रहा हूं। मेरे पास सचमुच लाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं उतना अच्छा नहीं हूं। आप मुझे निष्क्रियता में क्यों शामिल करना चाहेंगे? और यही बात उनके दिमाग में चलती रहती है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जब आप निष्क्रिय अवस्था में आते हैं तो आप अपने खजाने के साथ आते हैं, क्योंकि निष्क्रिय अवस्था पुनः शुरू हो जाती है और सब कुछ प्रवाहित होने लगता है और हम आ सकते हैं और उत्पाद खरीद सकते हैं। आप अपने खजाने के साथ आ रहे हैं, आप अपने श्रम के फल के साथ आ रहे हैं और आप निष्क्रिय उत्पादों को खरीदेंगे। क्यों? यदि आप ग्राहक हैं तो ये बहुत बढ़िया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपके डिजिटल परिवर्तन को बेहतर बनाएगा। यह आपको ऑनलाइन बेहतर बनाएगा। यह आपको ऑनलाइन कार्यों में अधिक कुशल बनाएगा।
यदि आप एक सहबद्ध हैं तो आप आ रहे हैं, आप उत्पादों को खरीद रहे हैं और उन्हें अपने शेल्फ पर रख रहे हैं और लोग कहेंगे ठीक है, हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन निष्क्रिय पर 90% काम किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ हाँ आप सही कह रहे हैं, पैसिव 90% काम कर रहा है। तो जब आप बेहतर बनने के बारे में सोचते हैं तो आप क्या करते हैं? निष्क्रियता को समझना एक व्यवसाय है। निष्क्रियता आपका व्यवसाय है और यह आपकी जिम्मेदारी है। और यही बात श्रीमान ने कही है। मुफर आपसे चाहता है, वो चाहता है कि आप बेहतर हो जाएं। वो चाहता है कि आप समझें कि आपका व्यवसाय क्या है। वो चाहता है कि आप निष्क्रिय के उत्पादों को समझें। वो चाहते हैं कि आप भावशून्यता की संरचना को समझें, क्योंकि वो इसे समझाते हैं। और जब आप जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने लगते हैं तो यह आपको विभिन्न स्तरों पर ले जाता है। यह आपको अलग अलग स्थानों पर ले जाता है। और मैं नहीं जानता कि आपकी प्रतिभा आपको कहाँ ले जाएगी, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में प्रतिभा है। और जैसे ही वे प्रतिभाएं सचमुच अपने पंख फैलाने लगती हैं और फलने फूलने लगती हैं, अचानक आपके पास एक ऐसी भूमिका होगी जो किसी और के पास नहीं है और कोई भी अन्य व्यक्ति सामने नहीं ला सकता है। और मैं जानता हूं कि जब आप सुनते हैं कि आप जा रहे हैं तो ये सच नहीं है। मैं उतना अच्छा नहीं हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये काम मुझसे बेहतर कर सकते हैं। वो एक बात नहीं, वो एक प्रतिभा नहीं। और वो प्रतिभा सामने आएगी और वो बहुत बहुत छोटी हो सकती है। निष्क्रियता के भीतर कोई परिवर्तन लाने के लिए कुछ बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। और अंत में यहीं पर श्रीमान मुफार चाहता है कि हम सब चले जाएं। वो चाहता है कि हम उस स्थान पर पहुंचें। हाँ, पैसा तो आएगा ही। यह वाणिज्य बिल्कुल अभूतपूर्व होगा, कम कीमत पर बेहतर उत्पाद मिलेंगे। लोग अरबों की संख्या में आएंगे, मैं कहूंगा कि करोड़ों की संख्या में, ताकि यह एक समान बनी रहे। वे झुंड में आएंगे और उसके कारण लोग आपके संगठन में आएंगे। आप एक कमीशन बनाएंगे, पैसा तो आएगा ही। लेकिन श्री मुफर्रा, वो सचमुच बहुत मजेदार कुत्ता है। वो सचमुच है। वो पैसों के बारे में नहीं सोचता। वो नहीं करता, वो आपके बारे में सोचता है। मैं किसी अन्य सीईओ को नहीं जानता जो कंपनी में आने वाले और उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों के बारे में सोचता हो। वे तो ऐसा करते ही नहीं। वे खुश हैं कि आप यहाँ हैं, क्योंकि आप जो काम करेंगे उससे उन्हें लाभ होगा। ये श्रीमान नहीं है मुफारा। वो चाहता है कि तुम अंदर आओ। हाँ, वो चाहता है कि आप उस अंतिम परिणाम का ध्यान रखें। वो चाहता है कि आप उस स्थान पर पहुंचे जहां आपको सफल होने के लिए मजबूर होना पड़े। और फिर वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें। वो चाहता है कि आप बेहतर बने। मेरे लिए यही वो बात है जिससे मैं निष्क्रिय हूं। क्या यही वाणिज्य है? मैं तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देता हूं और तुम मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ दो। और श्रीमान मफारा, उसे इसकी परवाह नहीं है कि तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ उसके आसपास भी नहीं है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं या नहीं। वो इसका उपयोग उन तरीकों से करेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो उन चीजों को करेगा जो मैं दुनिया भर में करने जा रहा हूं। ये सचमुच बहुत अच्छी चीज है। तो जब आप निष्क्रिय को समझना शुरू करते हैं, जब आप निष्क्रिय के व्यापार को समझना शुरू करते हैं, जब आप ऐश मुफर्रा और वाणिज्य को समझना शुरू करते हैं जो हम बहुत बहुत तेजी से करने जा रहे हैं। एक बहुत ही महान वाक्यांश, वाणिज्य, व्यापार, ईमानदारी से, सफाई और नैतिकता से किया गया बिक्री, मैं कहीं और नहीं होना चाहता। और मैं जानता हूं कि अधिकतर लोग जो मेरी बात सुनते हैं वे कहते हैं कि आप कहीं और नहीं जाना चाहते क्योंकि आपका जीवन बदलने वाला है। और श्री मुफारा, वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामने लाने जा रहा है और आप बेहतर हो जाएंगे। मैं इसे वापस तुम्हें सौंप दूंगा। पिछले एक सप्ताह से मेरे मन में बस यही बात चल रही है।